कराची में एमेजन रोड पर गुल प्लाजा में लगने वाली तीसरे दर्जे की आग पर 11 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। इमारत का एक और हिस्सा सुबह सवेरे गिर गया। इमारत के पीछे का एक हिस्सा गुज़िश्ता रात गिर गया था। पूरी इमारत में दरारें पड़ गईं। शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए। आग बुझाने की कोशिशें जारी। पानी और फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आग से झुलसकर 5 अफराद जान बहक और 20 जख्मी हो गए। मुतादिद अफराद के फंसे होने की इत्तलात हैं। गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी जो देखते ही देखती तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से 2 अफराद गिरकर जख्मी हो गए। आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी। शॉपिंग प्लाजा में 1200 से ज्यादा दुकानें हैं। आग की वजह से इमारत के पिलर्स कमजोर हो गए हैं। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि इमारत इंतहाई पुरानी होने के बायस गिरने का खदशा है। मुतादिद दरारें पड़ गईं। आतिशगीर सामान के बायस आग की शिदत में इजाफा हुआ। इमारत में कितने लोग हैं तादाद बताना मुश्किल है। COO रेस्क्यू के मुताबिक इमारत की पिछली जानिब का एक हिस्सा गिरा है। मुतासरा ताजरों ने गुल प्लाजा के बाहर आजानें देना शुरू कर दी। कोई पुरसान हाल नहीं है। भाई यारो मददगार है आसमान के नीचे के, अल्लाह पाक हिफाजत करे। माल तो गया, माल का नहीं है, जानों को तो बचाए। कोई ऐसी चीज़ हो। कितने दुकानदार हैं जो आपको लगता है कि इसे अंदर फंसे में होंगे? अभी तो 80 से 100 के करीब कितला है। कस्टमर सारे निकल गए, वो नहीं है। चेक किया था, अरबों रुपए का सामान। 1200 दुकानें कितनी होंगी? 1200 दुकान है। 1200 दुकानें। रब्ता नहीं किया। सिर्फ जो है वो गवर्नर साहब आए थे, इनके साथ वो अरशद वोहरा भी थे। ठीक है, फिर DC आया हुआ था। बस DIG और इंस्पेक्टर वगैरह ऐसे कॉल्स धड़ाधड़ आ रही हैं। इमारत में 80 से 100 के करीब अफराद के फंसे होने की इत्तला है। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर पास्ता की DO न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि इमारत से तमाम कस्टमर्स निकल चुके। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची किसी ने अभी तक राबता नहीं किया। सिर्फ गवर्नर सिंध आए और कोई नहीं आया। इमारत में 1200 दुकानें हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी थी जो फैलती चली गई। हम जब नीचे ऑफिस पे बैठे हुए थे, पता चला ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉप पे आग लगी है, फ्लावर की शॉप। हम लोग भागे नीचे से, सिलेंडर लेके बॉल्स डाली, सिलेंडर डाला, शुरू किया। फायर फाइटिंग कॉल की मैंने फ़ौरन के इलेक्ट्रिक को कॉल की। सिर्फ KE की तरफ से ताउन हुआ कि विदिन 5 to 7 मिनट के अंदर शट। फ्लावर की शॉप में आग lagi थी। फ्लावर की शॉप 5 से 7 मिनट में शट डाउन KE का पूरा हमने कर। जो आर्टिफिशियल फ्लावर की शॉप जी, आर्टिफिशियल फ्लावर की शॉप थी, इसमें लगी। बुझाने की बहुत कोशिश की। जब उसको सिलेंडर मारा, बॉल्स लगाई, तो वो आग एमेजिनॉट वाली शॉप्स की तरफ फैलती गई ऊपर से। इस वक्त ये आग का मामला हुआ, वो ग्राउंड फ्लोर पर आग लग चुकी थी। जैसे ही हमने अड़ा उड़ी में सारा माल वगैरह दुकान में फेंक के ताले वगैरह लगाए तो शटडाउन हो गया। बिल्कुल लाइटें बंद हो गई गुल प्लाजा की। गुल प्लाजा के अंदर एक मस्जिद है, नूरानी मस्जिद। गेट जो है गिलेर लगा हुआ है लोहे का। उसको तोड़ के सारी आवाम मस्जिद से भागी है बाहर। पीछे एक दुकान है, वहाँ पर आग लग गई थी, तो उसकी वजह से ये पूरा ग्राउंड घुमा दिया है। तकरीबन अरबों रुपए का नुकसान हो गया लोगों का। हमारा माल ये पड़ा हुआ है, हमारी दुकान जल गई सारी। गुल प्लाजा से निकलने वाले एक शख्स ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकले। दुकान का मालिक प्लाजा से नहीं निकल सका। एक मुलाजिम ने बताया कि हर दुकान में करोड़ों रुपए का माल था, बहुत नुकसान हुआ है। एक और मुतासर शख्स ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी के बायस सांस लेना दुश्वार था। मुतादिद लोग बेहोश हुए। कुछ लोग बराबर वाली इमारत में छलांग लगाकर नीचे उतरे। ऊपर से ये रिम्पा प्लाजा नहीं है, बराबर में हम लोगों ने फिर इधर छलांग मारी। इधर जब छलांग मारी तो फिर इधर से रैंप पे नीचे हम लोग उतरे। एक चीज़ जहन में आती है कि ज़मीन के साथ लेट के जो है ना, उसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब आराम से आप जा सकते हैं, कुछ दिखाई देगा, ऑक्सीजन ले सकते हैं। बस इसी तरीके से आराम से निकलें। लेकिन टाइम का पता नहीं चला, मुख्तसर टाइम के अंदर पूरे फ्लोर में आग फैल गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी माली नुकसान पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो जरदारी का जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत।
गवर्नर सिंध रात गुल प्लाजा पहुंचे, मुतासरा ताजरों और दुकानदारों के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। गवर्नर सिंध ने गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वफाकी सतह पर सिंध हुकूमत को मदद फराहम करने के लिए तैयार है। गुल प्लाजा में आग लगने से जहां बहक 5 में से 4 अफराद की शनाख्त कर ली गई। जहां बहक अफराद की शनाख्त फराज, काशिफ, आमिर और शहरोज के नाम से हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा है कि इमारतों में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे शहरी महफूज रह सकें। 1.5 साल में आग लगने के 2500 से ज़ायद छोटे बड़े वाक़यात हुए। कमेटियां बनती हैं लेकिन काम नहीं होता। शदीद धुंध के बायस M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद। M4 शाम कोट से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। कहा कि इस बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से राबता नहीं किया गया। ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा ये मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उठाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई ने मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों का जिम्मेदार अमरीकी सदर को ठहरा दिया। जारी बयान में कहा है कि मुजाहरों के दौरान अमवात, नुकसानात और ईरानी अवाम पर बहतान लगाने के लिए अमरीकी सदर जिम्मेदार हैं और ज़ाती तौर पर हालिया फसादात में मुलव्विस हैं। इससे कबल ईरानी दफ्तर खारजा ने कहा था कि ईरान में पुरअमन एहतजाज को सेहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइल के मुलव्विस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती का दिफा किया जाएगा। नवाज शरीफ के नवासे और मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर दुल्हन ब्याह कर घर ले आए। बारात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब, सूबाई वज़ीर इत्तला ज़ज़मा बुखारी समेत दीगर वफाकी सूबाई वज़रा और मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी बारातियों में शामिल थे। जुनैद सफदर की शादी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रूहेल असगर की पोती शानज़े शेख से हुई है। उनका निकाह चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने पढ़वाया। जुनैद सफदर की वलीमा की तकरीब आज जाती उम्रा फार्म हाउस रायविंड में होगी। जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात की वीडियोज़ और तस्वीर भी वायरल हो गई। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई ने कहा है कि कौमी हुकूमत बनाएं, इलेक्शन करवाएं, जो जीत जाए उसको हुकूमत दी जाए। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि 3 दिन की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में सबको मिलकर बात सुने और मुल्क को चला लें। लाहौर के इलाके काहना में हाउसिंग कॉलोनी के एक घर से कई रोज पुरानी 3 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें बाप और उसके 2 बेटों की हैं। घर से बदबू फैलने पर पुलिस को आगाह किया गया। फोरेंसिक टीमों ने घर से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कमालिया की बस्ती पीरा में मुबैना तौर पर शादी से इनकार पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। मकतूला के वालिद ने पुलिस को बयान में कहा है कि हमसाये ने बेटी का रिश्ता मांगा था। इनकार पर लड़के ने हफ्ते की सुबह लड़की को अगवा किया और फिर कत्ल करके लाश खेत में फेंक दी। पुलिस तहकीकात और नामजद मुलजिम की तलाश जारी है। खुशाब के इलाके जोड़ा कला में बड़ी बहन ने शौहर से ताल्लुक के इल्ज़ाम में फायरिंग करके छोटी बहन को कत्ल कर दिया। लाश अस्पताल मुंतकिल, मुलजिमा की तलाश जारी है। डेनमार्क में शदीद सर्दी के बावजूद हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने ग्रीनलैंड के साथ यकजहती का इजहार किया और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड को जम करने की धमकी की शदीद मजम्मत की। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि अमरीका ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। और PSL गवर्निंग काउंसिल की वर्किंग कमेटी में ऑक्शन, ड्राफ्ट और रिटेंशन पर गौर। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर्स ऑक्शन मुतारिफ करवाने का फैसला। खिलाड़ियों की रिटेंशन पर भी इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक वर्किंग कमेटी के फैसलों की हतमी मंजूरी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी देंगे।